हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 से लेके 26 3 डेज का करंट अफेयर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है आरबीआई एंड बैंक्स टू डेवलप द डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, दैट इज डीपीआईपी. So it will be developed as a digital public infrastructure under the supervision and guidance of the RBI. DPI का मतलब होता है फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम दैट आर एक्सेसिबल, सिक्योर एंड इंटरऑपरेबल सपोर्टिंग एसेंशियल पब्लिक सर्विस, जैसे कि आधार कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भी हम डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं उसके आपके एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज. डीपीआई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. इट सीक्स टू बोल्स्टर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट बाय फैसिलिटेटिंग रियल इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड गैदरिंग बाय हार्नेसिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज. ये आपके स्ट्रेंथन करेगा एग्जिस्टिंग फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को बाय इनेबलिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग बैंक्स. अ कमिटी अंडर चेयरमैन श्री एपी होता कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग अप ऑफ डीपीआईपी. तो किसके अंडर में? श्री एपी होता. RBI Hub has been assigned to build a prototype of DPIP in consultation with the 5 to 10 banks. इसमें दोनों ही कंसल्ट किए जाएंगे, चाहे प्राइवेट और पब्लिक हो. As per RBI's annual report, fraud cases in the banking sector saw a significant rise. Total value fraud जो इसमें हुए थे आपके 24 के फाइनेंशियल ईयर में 12,230, वो 25 फाइनेंशियल ईयर में 36,014. It's more than double. Right. So other initiative by RBI to curb and bank frauds, multi-factorial authentication आपका होता है, zero liability for customer होता है, मतलब for losses due to negligence by the bank or a third party breach. Bank.in and fin.in to help customer to easily distinguish legitimate banking websites from fraudulent one. ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. FATF releases complex proliferation financing and sanction evasion scheme report. सबसे पहले तो ये निकाला ही किसने है? तो FATF. The report highlights major vulnerabilities across the global financial system in countering the proliferation financing. PF involves raising, moving or making available funds, other assets to or resources to person or entities for the purpose of weapon of mass destruction. जो भी आपका फंड रेज हो रहा है, जो भी आपने पैसा इकट्ठा किया है, उसको आप कहाँ यूज कर रहे हैं? WMD में. पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम. सो दैट वाज अबाउट योर PF, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग. ग्लोबल फाइंडिंग क्या है? ग्लोबल रिस्क. करंट रिस्क एनवायरमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर एक्वायरिंग एंड और सोर्सिंग ड्यूअल यूज गुड्स, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ प्रोक्योरमेंट नेटवर्क्स. Global gaps है. Only 16% of the countries effectively implementing the target. Only 16%. Techniques used by illicit actor. क्या क्या टेक्निक यूज की जाती हैं फंड को डाइवर्ट करने के लिए? यूज ऑफ इंटरमीडिएट्स टू इवेड सैंक्शंस, concealing ownership, using virtual assets, exploiting maritime sector. रिकमेंडेशन क्या दिया है रिपोर्ट ने? Regularly update threats assessment, enhance information sharing to strengthen public-private partnership, then add a WMD PF definition to the FATF glossary, conduct a global review of PS risk assessment. ठीक है, next topic is Global Tobacco Epidemic 2025 report released by WHO. Now, it is the 10th WHO report on the global tobacco epidemic risk that tracks the progress. ठीक है, गवर्नमेंट रिड्यूस द हार्म्स कॉज्ड बाय टोबैको बाय अडॉप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द टोबैको कंट्रोल प्रोविजन, जो कि आपके WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है. So, WHO का FCT टोबैको कंट्रोल प्रोविजन रिड्यूस द डिमांड फॉर टोबैको एज वेल एज अदर रिड्यूस टोबैको प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई. सो टू सपोर्ट कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटिंग प्रोविजन ऑन द ग्राउंड, WHO ने क्या आपका लॉन्च किया था 2008 में? Empower. The report focuses on the 6 proven WHO empowered tobacco control measures. क्या क्या है इसमें? सबसे पहले आपका मॉनिटरिंग टोबैको एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज, प्रोटेक्शन पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक विद स्मोक फ्री एयर लेजिस्लेशन, ऑफरिंग हेल्प टू क्विट टोबैको यूज, वार्निंग अबाउट द डेंजर ऑफ टोबैको विद पैक्ड लेबल्स एंड मास मीडिया, enforcing bans on tobacco advertisement, promotion and sponsorship,
एंड लास्ट इज रेजिंग टैक्सेस ऑन टोबैको। सो ये 6 मेजर्स हैं इसके अंडर में WHO का जो एम्पावर है। ठीक है, की फाइंडिंग इसका क्या था? सिंस 2007 से 155 कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड एटलीस्ट वन ऑफ दोज पॉलिसीज। 155 कंट्रीज ने इसमें से 6 में से कोई भी एक पॉलिसी लिया है जिसने बेनिफिट किया है हमारे 6.1 बिलियन पीपल को। ऑफ ऑल एम्पावर मेजर्स, लार्ज ग्राफिक हेल्थ वार्निंग्स ऑन सिगरेट पैकेज हैव सीन द मोस्ट प्रोग्रेस। जैसे कि अगर कोई स्मोक करता होगा तो ही और शी मस्ट बी नोन कि जो पैकेट होता है उस पर अराउंड 1/3 या उससे ज़्यादा आपका इन्फोग्राफिक रहता है जो बताता है कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, विच इज़ जनरली अ कैंसर पिक्चर। India has implemented stringent measures to curb tobacco advertisement, promotion and sponsorship. Tobacco tax ये सबसे least adopted है। हमारे यहाँ पे सिगरेट अभी भी affordable है। India became the first country globally to apply tobacco control regulations specifically in digital streaming content. ठीक है, जो digital streaming content है उसमें आप डायरेक्टली इसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी पैनल ऑन केमिकल वेस्ट एंड पॉल्यूशन एस्टेब्लिश्ड। इट्स क्रिएशन फॉलोज अ UN एनवायरमेंटल असेंबली रिजोल्यूशन इन 2002 दैट कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। नेगोशिएशंस वर कन्वेन्ड बाय द UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम। न्यू पैनल में क्या होगा? इट विल प्रोवाइड नेशंस विद इंडिपेंडेंट पॉलिसी रेलेवेंट साइंटिफिक एडवाइस। सो क्या करता है? इट कंप्लीट्स अ ग्लोबल साइंटिफिक ट्रिफेटा alongside the Intergovernmental Panel on Climate Change, that is IPCC, and the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. इसकी ज़रूरत ही क्या थी? ये पैनल जो हमने बनाया है इंटरगवर्नमेंटल, इसकी ज़रूरत क्या थी? So to reduce the impact of the triple planetary crisis and to reduce the impact of chemicals, waste and pollution, as हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में उसको रिड्यूस करना है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन इज प्रिडिक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 2.1 बिलियन टन्स टू 3.8 बिलियन टन्स टू 2050 तक ये बढ़ के 3.8 बिलियन टन हो जाने वाला है। एंड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन हैव राइजन बाय 66% ओवर द पास्ट 2 decades। तो recent conflict pose serious threat to environment। Ongoing global conflict pose seriously environmental risk, including the potential for radioactive contamination from Iran's nuclear site. So अभी recent जो conflicts हो रहे हैं इन द होल वर्ल्ड, कहीं भी हो रहे हैं, उसमें स्पेसिफिकली ईरान के बारे में बताया है कि जो ईरान का न्यूक्लियर साइट था उससे रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन हो सकता है। इम्पैक्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहा है, पॉल्यूशन एंड कंटेमिनेशन हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या क्या है इसको लेके? पेरिस एग्रीमेंट हमारा 2015 में, रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 1998, and lastly the convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques। ठीक है, ऑल्सो इन न्यूज में है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है रेफरेंस टू इट एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मीटिंग एज अनवारंटेड एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1969 एंड समिट हेल्ड एट रबत, मोरक्को में। हेडक्वार्टर है इसका जेद्दा, सऊदी अरेबिया। मेंबरशिप सेकंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर UN विद द मेंबरशिप ऑफ 57 स्टेट स्प्रेड ओवर 4 कॉन्टिनेंट्स। कलेक्टिव वॉइस है हमारा मुस्लिम वर्ल्ड का। नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री, सो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी अंडर द, अच्छा ये हमने पिछले वाले में भी किया था, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। So about National Rare Blood Donor Registry, it to help patients with the rare blood types who require frequent transfusions. Rare blood donors are generally defined as the negative for a high prevalence antigen with the frequency of less than 1 in 1000 or can be rare. So basically कुछ ऐसे blood groups होते हैं जो काफ़ी rare होते हैं, usually नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए हमारा National Rare Blood Donor Registry बनाया जा रहा है। So examples of rare blood types कौन कौन से होते हैं? RH नल, बॉम्बे OH, JRA माइनस और काफ़ी सारे भी होते हैं इसके अलावा भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसने रिलीज किया है आपका स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट।
स्पेशलाइज कैटेगरी है, स्पेशलाइज एजेंसी है ये यूएन का। हॉटेस्ट ईयर हमारा था 2024 वाज एशियाज वार्मेस्ट और सेकंड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड विद टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द 1991 to 2020 एवरेज। सो एशिया इज वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द ग्लोबल एवरेज। जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में डबल स्पीड में गर्म हो रहा है, वार्म हो रहा है। ग्लेशियर लॉस हो रहा है, रिड्यूस्ड स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम हीट ड्रॉव ग्लेशियर मेल्ट्स इन द सेंट्रल हिमालयाज एंड टियानशान। रिकॉर्ड सी टेम्परेचर, हाईएस्ट सी सरफेस टेम्परेचर है हमारा। डिकेडल वार्मिंग रेट इज ऑलमोस्ट डबल द ग्लोबल एवरेज, क्वाइट कंसर्निंग एक्चुअली। Okay, next is recycled plastic. A new study has serious concern about the health risk posed by the recycled plastic. एक सिंगल रिसाइकल प्लास्टिक पैलेट कंटेन ओवर 80 डिफरेंट केमिकल्स। तो अभी तक हम क्या सोचते थे कि जो भी प्लास्टिक हम उसको रिसाइकिल करें, लेकिन अभी हमारा रिसाइकल प्लास्टिक के बारे में भी हाईली दीज आर हार्मफुल। दीज केमिकल्स कैन लीच इनटू वाटर एंड डिस्टर्ब हार्मोन सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म। रिसाइकल प्लास्टिक में होता क्या है, इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग यूज प्लास्टिक मटेरियल, ब्रेकिंग देम डाउन थ्रू वेरियस मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस एंड कन्वर्टिंग देम इनटू रॉ मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। सो ये रिड्यूस क्या करता है, हमारा नीड फॉर वर्जिन प्लास्टिक प्रोडक्शन, कंजर्व्स एनर्जी एंड डिक्रीज पॉल्यूशन। तो होता क्या है, हम रिसाइकिल करते हैं प्लास्टिक को क्योंकि हमें लगता है कि उससे नया प्लास्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट रिसाइकल प्लास्टिक का भी उतना ही हार्मफुल है जितना नया प्लास्टिक हार्म करता है। सो रिजल्ट, हमें प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लो आउट। ONGC ने डिप्लॉय किया है ग्लोबल एक्सपर्ट टू कंटेन द नेचुरल गैस लीक ड्यू टू ब्लो आउट इन एन ऑयल वेल इन असम। ब्लो आउट होता क्या है, एन ऑयल गैस वेल एक्सीडेंट वेयर अंडरग्राउंड प्रेशर फोर्सेस गैस और ऑयल टू द सर्फेस अनकंट्रोलेबली। ऑन इट्स वे आउट द गैस बिकम्स मिक्स्ड विद, किसके साथ गैस मिक्स हो जाता है, ड्रिलिंग फ्लूइड के साथ, सैंड के साथ, एंड समटाइम्स इवन ऑयल एंड शॉट्स एट द सर्फेस एट द अनकंट्रोल्ड जेट। होता क्या है, कॉज्ड बाय वॉल्व फेलियर एंड और अंडर एस्टिमेटिंग प्रेशर। मान लीजिए हमने कुछ स्टार्ट किया उसको माइन करना, या तो हमने उसका प्रेशर अंडर एस्टिमेट कर लिया था जिसकी वजह से वो सडन आता है बाहर, या वॉल्व फेलियर हो जाता है। इम्पैक्ट है इसका मैसिव फायर, एक्सप्लोजन, एयर पोल्यूशन एंड अदर्स। ठीक है, थर्स्ट वेव। रिसर्चर्स ने एक नया कॉइन किया है टर्म टू डिस्क्राइब एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ एटमॉस्फेरिक थर्स्ट और कॉल्ड थर्स्ट वेव। सबसे पहले तो आपको ये टर्म ही याद करना है, थर्स्ट वेव। A thirst wave has at least 3 consecutive days when daily evaporative demand is greater than its historical 90th percentile value for that period. अब evaporative demand क्या होती है, it's a measure of how thirsty the atmosphere is. थर्स्टी मतलब प्यास, कितना प्यासा है एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ड्राइव्स इवेपोरेटिव डिमांड इंक्लूडिंग टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन। स्टडिंग दीज थर्स्ट वेव्स कैन हेल्प फार्मर्स बेटर मैनेज देयर वाटर रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव क्रॉप यील्ड्स। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ हो सकता है, इन एग्रीकल्चर। ओके, और नेक्स्ट इज उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। Tripura becomes third fully literate state after Mizoram, Goa. For a state to become fully literate, state must achieve a benchmark of 95% literacy होना चाहिए among the individual aged 15 years and above. About Ullas, it is नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2022 से 27 तक का टेन्योर है। And its objective is to cover non-literates of the group of 15 years and above in all states and UTs. इसका टारगेट क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टारगेट करना है हमारे 5 करोड़ लर्नर्स इसमें बढ़ाने हैं, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में होता है। अंबुबाची मेला, 1000 of devotees have arrived in Assam for the Kamakhya Temple's annual अंबुबाची मेला। सबसे पहले होता कहाँ है, असम में, कहाँ होएगा, कामाख्या टेम्पल में। एनुअल हिंदू फेयर हेल्ड ड्यूरिंग मॉनसून एट द कामाख्या टेम्पल इन असम। कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड है हमारा नीलाचल हिल्स नियर गुवाहाटी। टेम्पल इज वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ द तांत्रिक वर्शिप। इसको बिगेस्ट शक्ति श्राइन्स के रूप में माना जाता है। द फेस्टिवल सिंबलाइजेस फर्टिलिटी
the arrival of monsoon and the traditional belief of the earth as a fertile women across cultures. ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज में देखते हैं। कतर, इसका कैपिटल है दोहा। ईरान लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स एट द अल उदैद एयर बेस इन कतर, द लार्जेस्ट अमेरिकन बेस इन वेस्ट एशिया। किसने किया है? ईरान ने। कहाँ पे? कतर में। किस जगह पे? अल उदैद एयर बेस। Location is peninsula located on the west bank of the Arabian Gulf. Land border shares its only land border with Saudi Arabia. यहाँ से maritime border इसका ईरान, UAE and बहरीन के साथ। The country has very little variations in its geography, most of the surface being plain with small scattered carbonated mountains in the north, Dukhan area, and the sand dunes in the southeast. रिवर यहाँ पे नो रिवर लेक्स इन द कंट्री, दस प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम रेनफॉल और ग्राउंड वाटर। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू 25 जून। इसमें हमारा पहला है आरबीआई रिलैक्स्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एसएफबीज। ठीक है, द न्यू रूल वाज इश्यूड बाय आरबीआई under section 22 clause 1 of the banking regulation act 1949। पहले रूल क्या था, अभी रूल क्या होगा? पहले था SFBs had to lend 75% of A and BC to priority sector lending, एंड जिसमें आपका 40% मैंडेटरी अलोकेशन था PSL सेक्टर को एंड 35% था आपका फ्लेक्सिबल अलोकेशन, वो लोग अपना चूज कर सकते थे। अभी जो रूल्स हैं टोटल PSL रिड्यूसेस टू 60%। ठीक है, अभी पहले 75 था, अभी 60 कर दिया है। 40% जिसमें स्टिल मैंडेटरी है, 20% आपके फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। की चेंज इन PSL रिक्वायरमेंट्स फॉर SFBs। इम्पैक्ट क्या हुआ? फ्रीज अप अराउंड 40,000 करोड़ फॉर लेंडिंग टू लोअर रिस्क सिक्योर्ड सेगमेंट जैसे कि लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन्स एंड अदर्स। तो इतना हमारा लिक्विडिटी फ्री हो गया है जिसको अभी हम लोअर रिस्क सिक्योर्ड सेगमेंट्स में लोन कर सकते हैं। हेल्प एसएफबीज डिवर्सिफाई लोन पोर्टफोलियोज बियॉन्ड माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, जिससे उनका रिस्क कम हो जाता है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1970s में। कॉन्सेप्ट था पीएसएल फ्रेमवर्क लाएंगे आरबीआई के द्वारा, जिसने मैंडेट किया सारे बैंक्स को कि आपको एक परसेंटेज, एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपको अलॉट करना पड़ेगा आपके एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का टू द प्रायोरिटी सेक्टर। अच्छा, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता क्या है? नेट बैंक क्रेडिट बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन नॉन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नॉन एसएलआर बॉन्ड्स। कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर: एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। इसकी एप्लीकेबिलिटी किस किस पे है? कमर्शियल बैंक्स जिसमें आपके आरआरबी भी आ जाएंगे, एसएफबी भी आ जाएंगे, लोकल एरिया बैंक आ जाएंगे और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाएंगे और दूसरे सैलरी अर्नर जो बैंक है वो भी आ जाएंगे। तो बेसिकली एक अम्ब्रेला है, सभी पे एप्लीकेबल होगा। अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनियन बजट 2014-15 में इसका अनाउंस हुआ था, रजिस्टर्ड किया गया इनको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में। लाइसेंस है ये सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ऑब्जेक्टिव है फॉर फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय सेविंग व्हीकल्स टू अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड सेक्शंस, सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल फार्मर्स एक्सेट्रा थ्रू हाई टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट ऑपरेशन। अच्छा, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है अगर किसी को स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना बनाना है? तो उसमें मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल नेट वर्थ रिक्वायरमेंट 200 करोड़। फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ट्रांजिटिंग टू एसएफबीज, इनिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ नेट वर्थ शैल बी एट 100 करोड़ विच विल हैव टू बी इंक्रीज टू 200 करोड़। सो बेसिकली जो एक राउंड फिगर है वो हमारा 200 करोड़ का है। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अगर उनको ट्रांजिशन करना है अपना एसएफबीज में, तो इनिशियल कैपिटल उनका 100 करोड़ उनके पास होना चाहिए, जो बाद में बढ़ाया गया 200 करोड़ पे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एम्पावर्ड टू इशू जॉइंट ऑर्डर्स फॉर द 3 फोर्सेस। तो डिफेंस मिनिस्टर ने ऑथराइज किया हमारे सीडीएस को, जो जॉइंट ऑर्डर कर सकते हैं किसको? आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को।
ये क्या करता है, हमारा ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस करता है जहां पे ईच सर्विस इश्यूड सेपरेट ऑर्डर्स, मेकिंग अ न्यू स्टेप टुवर्ड जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन. Jointness of defense forces implies synergized use of resources of the three services while respecting the uniqueness of each. Jointness can further lead to integration of defense forces into formal combining. It's crucial prerequisite for the creation of three command. देखिए हम लोग थ्री कमांड जो बना रहे हैं, जो बनाएंगे, तो उससे पहले जो हमने अपना जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमने अपॉइंट किए हैं, तो उनको पावर होना चाहिए कि वो तीनों कमांड्स को एक साथ ऑर्डर कर सके. अदरवाइज देर इज नो यूज ऑफ क्रिएटिंग अनदर पोस्ट, यू नो. Okay, then they are among the 9 priority areas for defense reforms to 2025 declared as the year of reforms. They can streamline procedures, cut redundancies and boost coordination. ठीक है, अब इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, प्रपोजल लिया गया है थिएटराइजेशन के लिए. आप इसमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स रखेंगे एंड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाएंगे. देन है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन रूल्स 2025. नेक्स्ट हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ द CDS. देन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एस्टेब्लिश्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री विद CDS एज सेक्रेटरी. देन जॉइंट कमांड्स एंड देन हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ. Alright, next is Niti Aayog report highlights urgent need for better data quality in digital governance. सबसे पहले तो ये रिपोर्ट दिया किसने है, बाय नीति आयोग. नाउ रिपोर्ट का टाइटल है इंडियाज डेटा इम्पेरेटिव द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी, हाईलाइट्स दैट ओवर द पास्ट डिकेड इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द ग्लोबल लीडर इन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. As per the reports, as India enters the next phase of digital journey, the focus must shift from merely scaling to prioritizing quality data. Quality data उनके पास होना चाहिए जिसके आपके 6 core attributes बताए हैं. Accuracy होनी चाहिए, completeness, timeliness, consistency, validity and uniqueness. Quality data क्यों ज़रूरी है गवर्नेंस में? Because it fortify digital governance, prevent wastage, cultivate public trust. परसेसिव चैलेंज क्या है हमारा, अगर हम ये वाला काम करते हैं, क्वालिटी डेटा लेके आते हैं गवर्नेंस में, उसमें चैलेंजेस क्या क्या है. अभी एट प्रेजेंट हमारा फॉल्टी डेटा कैप्चर होता है. देन फ्रेगमेंटेड डेटा स्टोरेज है, कहीं हमारे पास एक सिंगल डेटा स्टोरेज नहीं है, अलग अलग जगह पे उसका स्टोरेज है. इनकंसिस्टेंट डेटा शेयरिंग है एंड पुअर आर्काइवल प्रैक्टिसेस. हमारे पास में किसी भी चीज़ को स्टोर करने की पुअर प्रैक्टिसेस को हम आज भी फॉलो करते हैं, जैसे ओल्ड आउटडेटेड रिकॉर्ड्स जिनको अभी तक हटाया भी नहीं गया है, क्लटरिंग सिस्टम, स्लोइंग परफॉर्मेंस एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डेटा लीक्स. सो द रिपोर्ट इंट्रोड्यूसेस अ डेटा क्वालिटी स्कोर कार्ड टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव डेटा सेट्स एज वेल एज डेटा क्वालिटी मैच्योरिटी फ्रेमवर्क. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, डायमेंशन ऑफ डेटा क्वालिटी मैच्योरिटी फ्रेमवर्क. ये पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में. डेटा गवर्नेंस एंड ओनरशिप, करेक्शन एंड फीडबैक लूप्स, स्टैंडर्ड एंड मेटा डेटा, इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन, डेटा कैप्चर एंड वैलिडेशन कंट्रोल्स, कल्चर एंड कैपेसिटी, क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग. ओके, नेक्स्ट इज इंडिया एंटर किया है टॉप 100 इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025. सो द 2025 SDR थीम फाइनेंशिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी ट्रैक्स ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द SDGs. नाउ द SDR हैज बीन रिलीज्ड एनुअली. कब से? 2016 से इसको एनुअल रिलीज कर रहे हैं कौन? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. Now, UNSDSN was launched in 2012 to mobilize scientific and technological expertise for the implementation of the SDGs and the Paris Climate Agreements. SDGs हैं क्या? So, they are a set of 17 global goals established by UN in 2015 as a part of 2030 Agenda for Sustainable Program. SDG are built upon the backdrop of Millennium Development Goals.
सो सस्टेनेबल से पहले हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑलरेडी थे, विच टारगेटेड द रिडक्शन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्रॉम 2000 टू 2015। अभी रिपोर्ट के की फाइंडिंग क्या है? ग्लोबल कमिटमेंट टू एसडीजी इज स्ट्रॉन्ग। 190 आउट ऑफ 193 कंट्रीज हैव प्रेजेंटेड नेशनल एक्शन प्लान फॉर एडवांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। SDGs are far off track. None of the SDGs are on track to be achieved by 2030. Support for UN multilateralism. Barbados rank highest, सबसे हाई रैंक है बारबाडोस का, while the US rank last in 2025. इंडिया ने अपना रैंक इंप्रूव किया है 109 से 99th और फिनलैंड का रैंक फर्स्ट है। So the report highlighted that progress is hindered by conflict, structural vulnerabilities, limited fiscal space, high income countries have delayed capital support to multilateral development banks, leading to a shortfall in the support for SDG effort. ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं कि आपके SDG में 17 कौन से गोल्स हैं। So number 1 is पॉवर्टी को हटाना है, then zero hunger, good health, well-being, फिर quality education, gender equality, clean water, affordable clean energy, decent work, economic growth, industry, innovation and infrastructure, then आपको reduced inequalities, sustainable cities and communities, then response, consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, strong institutions and partnership for the goals. Okay, so next is PM participated in centenary celebration of conversation between Sri Narayan Guru and Mahatma Gandhi. So the conversation was held in 1925 at Sivagiri Mutt, where they discussed Vaikom Satyagrah, non-violence, untouchability, abolition and upliftment of the downtrodden. तो ये सबसे पहले तो हुआ ही किस किस के बीच में था, वही हमें याद रखना है। And recently PM participated in the centenary celebration. महात्मा गांधी जी का क्या था? We all know अहिंसा। नारायण गुरु जी का compassion, that is centric approach. Non-violence as creed, disapproved all religious and political doctrines which conflicted with the ideas of truth and non-violence. For Gandhi, violence was the negation of the highest spiritual force and non-violence was the perfect path to God. Gandhi, however, viewed compassion as just one of the many virtues associated with the practitioners of non-violence. और गुरु जी के लिए compassion was the essential virtue of an Advaiti and it encompasses all duties and values including non-violence also. इनके लिए सबसे ऊपर था आपका नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा। इनके लिए आपका सबसे ऊपर था कंपैशन। इन आत्मोपदेश शतकम गुरु राइट्स दैट व्हाटएवर वन डज फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द वन सेल्फ शुड कॉज हैप्पीनेस टू द अदर। हम जो भी कर रहे हैं खुद को खुशी के लिए, खुद को खुश रखने के लिए, वो आपके सामने वाले इंसान को भी, दूसरे लोगों को भी खुशी ही लेके आना चाहिए। We should not make anything happy for us at the cost of harm of others. So for Guru, non-violence is the fundamental nature of a follower of Advaita philosophy. Now, relevance क्या है आपका श्री नारायण गुरु की टीचिंग इन प्रेजेंट डे? Equality and social justice, his philosophy of one caste, one religion, one God. Social justice movement supported the Vaikom Satyagrah 24-25 में जो हुआ था, a movement for temple entry rights for lower castes. Then religious harmony, his emphasis on universal brotherhood. About Sri Narayan Guru, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1856 से 1928, born into Aizawa community, a backward caste near Thiruvananthapuram in Kerala. एक सेंट थे, फिलोसोफर, पोएट, सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने अपना एक मूवमेंट चलाया अगेंस्ट दी कास्ट सिस्टम। उन्होंने बनाया था द श्री नारायण धर्म
Paripalana Yogam, an organization that played a crucial role in mobilizing communities and advocating for social justice. उनके कुछ वर्क्स हैं जिसमें आत्मोपदेश शतकम एंड नवृत्ति पंचकम remain influential in spiritual discourse. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कमिटी ऑन एस्टिमेट्स और एस्टिमेट कमिटी विच वी कॉल इट. द एस्टिमेट कमिटी हैज कंप्लीटेड 75 years since its formation. लार्जेस्ट अमॉन्ग द 3 फाइनेंशियल कमिटीज, अदर बीइंग कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकन होता है और दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट. तो ये तीनों आपकी होती है जिसमें सबसे लार्ज है आपकी एस्टिमेट कमिटी. 1950 में बनी थी. 30 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा मेंबर्स. मिनिस्टर्स आर नॉट एलिजिबल टू बी मेंबर्स, पॉइंट टू बी नोटेड. चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग द मेंबर्स. टर्म ऑफ ऑफिस होता है इनका 1 साल के लिए. रोल क्या होता है? टू रिपोर्ट ऑन पोटेंशियल इकोनॉमीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट, सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज, एक्सपेंडिचर रिव्यू ऑफ द पॉलिसीज, suggest the form in which the estimate shall be presented to the parliament. कौन कौन से submissions थे? recommended submissions submitted to Lok Sabha and the concerned ministry must take action within 6 months or when the required by the committee. जो भी सबमिशन इनके होते हैं, रिकमेंडेशन सबमिशन होते हैं, उस पर एक्शन कितने दिन में लेना होता है? विदिन 6 months और व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कमिटी. नेक्स्ट इज अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम. So Gujarat became the first state to implement the ABP under a state-led model. Background में BharatNet was launched to provide broadband connectivity to all gram panchayats across the country. APP was approved in 2023 as a design improvement. Purpose क्या था इसका? Optical fiber connectivity देनी है हमको 2.64 lakh GPs में. Features क्या थे इसके? IPMPLs, Internet Protocol, Multi-Protocol Label Switching. Then operation and maintenance for 10 years. Minimum 25 Mbps की डाउनलोड स्पीड देनी है हमको. And last mile network to be implemented through BharatNet Udyami model. Okay, next is Navya initiative. So recently the Navya vocational training initiative for adolescent girls was launched. किसके लिए? adolescent girls के लिए. मिनिस्ट्री इसकी जॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है हमको यंग गर्ल्स को एज बिटवीन 16 एंड 18 ईयर्स. पीएम कौशल विकास योजना 4.0 प्रोवाइड्स NSQF अलाइंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग. एम है इसका टू लिंक गर्ल्स विद एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड कन्वेंशनल बाउंड्रीज सच एज ग्राफिक डिजाइनर बनाना है उन्हें, स्मार्टफोन टेक्नीशियन बनाना है, ड्रोन असेंबली एक्सपर्ट बनाना है. टारगेट है हमारे इसमें 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड 19 स्टेट्स. 19 स्टेट्स के 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को. ठीक है. देन ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी. सो द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड हैज एक्सटेंडेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी जो यूज करता है डुअल मोड वेट एंड ड्राई ब्लैक मास रिकवरी. ब्लैक मास होता क्या है? तो जब भी एक लिथियम बैटरी रीचेज द एंड ऑफ इट्स लाइफ, it doesn't stop being valuable. Inside that used battery a dark powdery substance होता है जिसे हम black mass कहते हैं. किसके अंदर होता है? लिथियम आयन बैटरी के अंदर. A mix of critical minerals. This can be recovered, refined and reused to the power the next generation of a clean energy. Now about black mass recovery technology, it's a process that extract valuable material. इसमें से क्या क्या निकालते हैं? लिथियम, कोबाल्ट, निकल. And it ensures high separation efficiency and recovery rate up to 99%. Next is Critical and Emerging Technology Index. It has been launched to assess how 25 countries perform across 5 technology sectors. कौन कौन से? AI, Biotech, Semiconductor, Space and Quantum. Publish करता है इसको Harvard Kennedy School and it identifies 6 criteria that define each technology sector जिसमें है geopolitical significance, systemic leverage, GDP contribution, dual use potential, supply chain risk and time to maturity. Findings क्या थे? India lag कर रहा है significantly behind the top 3 US, China and Europe across most technology sectors.
India trails in critical tech, particularly semiconductor. ठीक है, emergency procurement. So Ministry of Defence has conducted 6th phase of contracts under the EP mechanism. The procurement aims to enhance situational awareness, lethality, mobility and protection of troops deployed in counter-terrorism operations. बैकग्राउंड है इसका, इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर की इवेंट लाइक जो 2016 का आपका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, 2019 का बालाकोट स्ट्राइक हुआ था एंड 2020 में लद्दाख स्टैंड ऑफ विद चाइना. पर्पस allows fast track defense procurement instead of lengthy standard procedures. Current status क्या है? Armed force can now use of 15% of their capital budget for urgent purpose. Next is Tansen. So Madhya Pradesh High Court denied permission to perform religious and cultural activities at the tomb of Hazrat Sheikh Mohammad Ghaus in Gwalior. So the premises of the monument also contains the grave of तानसेन. यहाँ पे क्या है, तानसेन जी का मकबरा भी है. उनका बचपन का नाम था रामतनु. इम्पॉर्टेंट फिगर है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, ग्वालियर में पैदा हुए हैं. तानसेन जी को उनके राजा विक्रमादित्य ऑफ ग्वालियर टाइटल दिया था. म्यूजिक उन्होंने कहाँ से सीखा? स्वामी हरिदास. उन्होंने बनाया ध्रुपद ऑन हिंदू डेटीज as well as for his patrons रामचंद्र बघेला and अकबर. He was among the नवरत्नास. वो 9 ज्वेल्स में थे. किनके? अकबर के जो 9 ज्वेल्स थे. कंपोस्ट फेमस रागा जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी एंड दरबारी. उनके डिसेंडेंट्स और डिसाइपल्स जो हैं उनको हम सन्यास कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग. Scientists in China use DNA editing to produce fertile mice from 2 male parents for the first time. From 2 male parents. क्या? Fertile mice. The new research advances epigenetic programming as a reproductive tool to breed motherless mice without compromising on their health and fertility. Now, epigenetics is the study of heritable changes in gene expression that occur without alteration into the underlying DNA sequence. Epigenetic programming, they are genetic modifications that impact gene activity without changing the DNA sequence. Main है उसका DNA जो sequence है उसमें कोई change नहीं आना चाहिए. These modifications are attached to DNA and do not change the sequence. Within the complete set of DNA in a cell genome, जिसे हम कहते हैं, all of the modifications that regulate the activity of the genes is known as epigenome. Okay, next is South Africa. Capital is का Pretoria. India and South Africa signed agreements of submarine cooperation during 9th Joint Defence Committee, जो कहाँ हुई है? साउथ अफ्रीका में. ओके, साउथ अफ्रीका के बारे में. कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव है प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव है केप टाउन, जुडिशियल है ब्लेमेफोंटेन. पॉलिटिकल फीचर्स में देखें तो लोकेशन, इट इज द सदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. यू कैन सी हियर. लैंड बाउंड्रीज में इसका आता है नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक एंड एस्वाटिनी. ठीक है. लेसोथो इज एंटायरली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीकन कंट्री. ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ये आपका एक कंट्री है विद इन अ कंट्री, दैट इज लिसोथो. मैरीटाइम बाउंड्रीज में इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है. इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन. देन जोग्राफिकल फीचर अगर देखें, नेचुरल रिसोर्सेज है गोल्ड, एंटीमनी, कोल, आयरन और मैग्नीज, निकल, जेम, डायमंड्स. साउथ अफ्रीका वाज द वर्ल्ड्स लीडिंग क्रोमाइट ओर प्रोड्यूसर इन 2022. मेजर रिवर्स में रिवर ऑरेंज ड्रेन्स इनटू अटलांटिक, लिम्पोपो क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस एंड ड्रेन्स इनटू द इंडियन ओशन. और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है ड्रैक्सनबर्ग. ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे करंट अफेयर फॉर 26 जून. इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है द एक्सियम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च्ड. सो फाइनली इट वाज लॉन्च्ड. So the mission is organized by Texas-based startup Axiom Space in partnership with SpaceX. It is NASA's 4th all-private astronaut mission to the ISS.
द क्रू इंक्लूड्स मेंबर फ्रॉम, कहाँ से? यूएसए, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी। हमारे यहाँ से शुभांशु शुक्ला विल बी इंडिया सेकंड नेशनल एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द स्पेस। कब से? 1984 से। राकेश शर्मा थे पहले जो गए थे, कब? 1984 में, ऑन बोर्ड द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, आईएसएस के बारे में पढ़ते हैं। इट्स अ हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 370 to 460 किलोमीटर। इस एल्टीट्यूड पे, लो अर्थ ऑर्बिट पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है जो कि हैबिटेबल है, यहाँ जाके लोग रह सकते हैं। की पार्टनर है इसके यूरोपियन कंट्रीज रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, यूएस, नासा, जापान, जेक्सा, कनाडा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड रशिया, दैट इज रोसकॉस्मोस। Its first component was launched into orbit in 1998. It will continue to be working laboratory and outpost orbit until at least 2030. कब तक काम करते रहेगा? कम से कम 2030 तक। ठीक है। Axiom 4. The mission is a collaboration involving Axiom Space private company, then NASA, then ISRO and ESA. Crew member 14 days करेंगे इसमें, कंडक्टिंग माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड आउटरीच एंगेजमेंट्स। इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? एनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन माइक्रोग्रेविटी एंड डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन। द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट विल ड्राइव सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, इंस्पायरिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड engineers. It will strengthen India's presence in space and promotes the country dedication to contribute to the global scientific progress. Okay. Next topic is Salkhan Fossil Park added to UNESCO tentative list of World Heritage Sites, officially known as सोनभद्र Fossil Park, और ये कहाँ पे है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। Qualifies as a Geo Heritage Site under IUCN's 2020 Guideline for Evolution of Life and matches UNESCO 2021 Framework on Earth's History and Life Evolution. So, इन सबको मीट किया है टारगेट्स को, इसीलिए ये अब अंडर है किसके? टेंटेटिव लिस्ट के। लोकेटेड है कैमूर रेंज में। कैमूर रेंज किसका पार्ट है? विंध्या रेंज का। एडजेसेंट है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड साइट है ये। इसमें कहाँ पे? फॉसिल डेटिंग अप्रॉक्स 1.4 बिलियन ईयर्स। साइट्स फॉसिल असेंबलेज फीचर्स स्ट्रेमेटाइल्स विच आर क्रिएटेड बाय कम्युनिटीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो फॉसिलाइज माइक्रोबियल स्ट्रक्चर हैं ये रिकॉर्ड करते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, जब ऑक्सीजन फर्स्ट एक्यूमुलेट हुआ था हमारी एटमॉस्फेयर में। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? अंडरस्टैंडिंग अर्ली डेवलपमेंट एंड फाइलिंग द प्री कैम्ब्रियन गैप, and it covers 85% of the Earth's history that remains largely underrepresented worldwide. UNESCO World Heritage Sites क्या है? It's a location recognized by UNESCO for its outstanding universal value, guided by Convention concerning protection of world culture and natural heritage, जिसको हम World Heritage Convention भी कहते हैं। 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। Okay, next is Union Cabinet passes resolution on observance of 50 years since the proclamation of emergency. So as we all know, national emergency was declared on June 25, 1975. किस आर्टिकल के अंडर में? आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साइट क्या किया गया था? रीजन थ्रेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। इससे पहले 2 इंस्टेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हो चुके थे जब चाइना के और पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर था 1962 में और 1971 में। सो नेशनल इमरजेंसी के टाइप क्या होते हैं? प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। प्रोक्लेम करते हैं इसको प्रेसिडेंट अगर उनको लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट इज थ्रेटेंड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। अब जो आर्म्ड रिबेलियन जो टर्म है इसको ऐड किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978, जिसको रिप्लेस किया था किसको? इंटरनल डिस्टर्बेंस को, क्योंकि ये जो इमरजेंसी लगा था ये इंटरनल डिस्टर्बेंस रीजन को साइट करते हुए लगाया गया था। पार्लियामेंट्री अप्रूवल
Proclamation must be approved by both houses of parliament within 1 month of issuance. और अगर अप्रूव हो गया है तो इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। एक बार लग गया, अब हर 6 महीने पे आपको उसका अप्रूवल रिन्यू कराना पड़ेगा। Now resolutions approving emergency continuation require special majority in both the houses. Safeguard added under 44th CAA. इम्पैक्ट क्या हुआ था फंडामेंटल राइट का? अंडर आर्टिकल 358 स्टेट कैन सस्पेंड प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19 सस्पेंशन। ओके, अंडर आर्टिकल 359 अलाउज द स्टेट टू सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3। सारा फंडामेंटल राइट आपका सस्पेंड हो जाएगा एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये हमें सेफगार्ड मिला हुआ है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी 38 CAA, 39 CAA, 42nd CAA। 38 में इट बार द कोर्ट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग द प्रेसिडेंट डिसीजन। कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को कि आपने इमरजेंसी क्यों लगाया। 39 में एक्सक्लूडेड द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी। जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर कर दिया गया था इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। 42nd में इंक्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स, इंक्रीज टर्म ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बार जुडिशियल रिव्यू। 42nd अमेंडमेंट इज इटसेल्फ इज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि जब गवर्नमेंट चेंज हुआ और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था तो ज्यादातर ये जो कंडीशंस थी इनको रिवर्स कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट इज क्लाउड बर्स्ट triggers flash floods in Kullu district of Himachal Pradesh. So as the monsoon set in over the region, torrential rain due to cloudburst led to swollen mountain streams and rivers leading to restriction of human life and infrastructure, as you can see here. So cloudburst होता क्या है? Refers to particularly heavy precipitation in a short period of time over a limited geographical area। बहुत थोड़ी सी जगह पे बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारा पानी बरसने लग जाता है, उसे हम कहते हैं cloudburst। IMD defines it as a precipitation exceeds 100 mm per hour over a geographical region of approximately 20 to 30 square kilometer। 20-30 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन है, 100 mm पर आवर से ज्यादा आपका प्रेसिपिटेशन यानी बारिश हो रही है। They occur only via orographic lift or occasionally when a warm air parcel mixes with the cooler air resulting in sudden condensation। ऑरोग्राफी की वजह से ज्यादातर होता है, बट कभी कभी रीजन हो सकते हैं इसके वार्म एयर पार्सल मिक्सेस विद द कूल एयर। ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग एक वैदिक प्रोसेस होता है जहां मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर अ फिजिकल बैरियर लाइक अ माउंटेन। Warm air ascends the mountain slope and expands due to at lower atmospheric pressure at the higher altitude. As it expands and cools, the air releases its moisture in the form of precipitation. When large volume of warm, moist air keep rising and accumulating moisture without releasing it, it can lead to a sudden violent downpour and can lead to cloudburst. ये आपके माउंटेन है, यहाँ से आपका हवा चल रहा है, ये ऊपर की तरफ राइज करेगा। क्यों? क्योंकि आपका माउंटेन बीच में आ रहा है, यहाँ जाके ये कंडेंस हो जाएंगे एंड देन यहीं पे आपका सडन रेनफॉल होने लग जाएगा। Cloudburst Disaster Risk Reduction and National Disaster Management Plan 2019। Understanding risk, invest in DRR and capacity building। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमिटीज आर नॉट एडवर्सियल टू द गवर्नमेंट बट सीवियर एज अ गाइड। किसने बोला है? लोकसभा स्पीकर। इन्होंने एम्फसाइज किया है कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं ये एक्ट करती हैं एज अ सपोर्टिव एंड करेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफरिंग कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस। पार्लियामेंट्री कमिटी होता क्या है? पैनल ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म टू स्क्रूटनाइज एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू अपहोल्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। दो टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग और एडहॉक। स्टैंडिंग में परमानेंट एंड रेगुलर है, इंक्लूड्स फाइनेंशियल कमिटीज एंड 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज।
और एडहॉक में आपकी होती हैं कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसी कोई काम है इन्हें बनाया जाता है, काम खत्म हो जाता है, इनको खत्म कर देते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है पार्लियामेंट्री कमिटीज का? अकाउंटेबिलिटी आता है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन फाइनेंशियल मैटर। ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस होता है, इम्प्रूव लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी एंड बिल्डिंग कंसेंसस। इशू क्या है इसके साथ में? शॉर्ट टेन्योर एंड डिलेज इन कॉन्स्टिट्यूटिंग कमिटीज एंड क्लोज डोर मीटिंग्स। लो अटेंडेंस ऑफ एमपीज इन कमिटी मीटिंग, बनाते हैं हम कमिटी मीटिंग्स करते हैं, एमपीज आते ही नहीं है। डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ बिल्स रेफर टू द कमिटी, पहले क्या होता था, ज्यादातर जो बिल्स होते थे उनको रेफर किया जाता था कमिटी के पास में, अभी वो जाते ही नहीं है, डिस्कशन होता ही नहीं है। देन द वेंकटप्रिया कमीशन 2000 फाउंड इशू like lack of resources, inadequate staff strength and absence of expert advice. In continuation, North Atlantic Treaty Organization NATO members agree to increase defense spending from 2% to 5% of GDP by 2035. मेंबर्स ने रीअफर्म किया इट्स कमिटमेंट टू कलेक्टिव डिफेंस। ओरिजिन था 1949 में थ्रू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑल्सो नोन एज द वॉशिंगटन ट्रीटी। ऑब्जेक्टिव था इसका टू डिटर सोवियत एक्सपेंशन इन यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स इन बेल्जियम। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है 32 कंट्रीज का फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। स्वीडन इसका लेटेस्ट मेंबर है। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, दैट इज आर्टिकल 5, मीनिंग एन अटैक ऑन वन मेंबर इज कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल। Next is Paris Agreement. So developing countries led by India forced reopening of discussions on developed nations obligation to provide climate finance under Article 9.1। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसका जो आर्टिकल 9.1 था उसमें आपके कुछ क्लाइमेट फाइनेंस थे। तो आर्टिकल 9.1 कहता है कि डेवलप कंट्रीज को फाइनेंशियल रिसोर्सेज देना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज को, जिससे अपने क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन को कंटिन्यू कर सकें। Now during UNFCCC COP29 meeting in Baku, Azerbaijan, developed nations have agreed to mobilize a sum of at least कम से कम 300 बिलियन USD per year 2035 ये करेंगे ही। This will well short of USD 1.3 trillion a year. This is assessed minimum requirement of the developing countries. ओके नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP। कैबिनेट अप्रूव्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, साउथ एशिया रीजनल सेंटर एट आगरा UP। फाउंडेड इन 1971, फोकसेस ऑन पोटैटो, स्वीट पोटैटोज, एनियन रूट्स एंड ट्यूबर्स। रिसर्च प्रेजेंस इन मोर देन 20 कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव रूट एंड ट्यूबर क्रॉप सिस्टम थ्रू पार्टनरशिप एंड इनोवेशन टू टैकल क्लाइमेट, न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी चैलेंजेस। हेडक्वार्टर है अभी इसका लीमा, पेरू में। नाउ ई पासपोर्ट। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रोल्ड ई पासपोर्ट एंड पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0। ई पासपोर्ट क्या है? कंबाइंड पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट विद रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप एंड एन एंटेना एम्बेडेड इन एन इनले ऑफ पासपोर्ट that contains the personal, particular and biometric information of the passport holder. Underlying technology supporting the security of the e-passport is the public key infrastructure solution. E-passport safeguards the passport from forgery नहीं हो सकती, fraudulent activities नहीं हो सकती, fake passport नहीं बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। So to tackle the vulnerabilities from climate change, environmental disclosure frameworks like business responsibility and sustainability reporting plays a significant role for India. यह है क्या? Mandatory reporting requirement है for top 1000 listed entities introduced by SEBI in 2012 as business responsibility reporting. इसका aim है to encourage listed companies to adopt sustainable business practices and disclose information related to their environment, social governance platform. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेंस्ड रॉक वेदरिंग ERW। सो क्रस्ट रॉक जो होती हैं
अब उनको फैलाया जा रहा है ओवर फार्म लैंड इन एफर्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंज बाय रिमूविंग कार्बन फ्रॉम द एयर। इस टेक्निक को हम कहते हैं इनहेंस्ड रॉक वेदरिंग। क्लाइमेट सॉल्यूशन है डिजाइन टू रिमूव CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय स्पीडिंग अप अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि रॉक क्या करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। अब मेथड क्या है, क्रशिंग रॉक। सबसे पहले उसको ग्राइंड करो एकदम फाइन डस्ट में, और उसका सरफेस एरिया जिससे बढ़ जाएगा, जिससे वो क्या करेंगे, CO2 से जल्दी से रिएक्ट करेंगे। कॉमनली कौन से रॉक यूज होंगे इसमें, ओलिवाइन एंड बेसाल्ट। Okay, next is weight loss drug. So Danish pharma company Novo Nordisk launched its weight loss drug Wegovy in India. So एक टर्म ही याद कर लेना, Wegovy. So the drug semaglutide, marketed under the brand name Wegovy, will be available in the form of injections to be administered once in a week. एक वीक में एक बार आपको इंजेक्शन लेना होगा। Now semaglutide works as an appetite suppression. Basically आपको भूख लगना कम हो जाएगा। ये आपका एक हार्मोन रिलीज करेंगे, ग्लूकागोन लाइक पेप्टिडाइड 1। ये इंटेस्टाइनल हार्मोन होता है, रिलीज आफ्टर ईटिंग एंड यूजुअली मेक्स पीपल फील फुलर। अब ये रिलीज होगा तो आपको कम खाने में भी फुलर फील होगा। और दूसरे वेट लॉस ड्रग कौन से हैं, माउंजारो विच इज मेड अप ऑफ tirzepatide, mimics function of GLP-1 and glucose dependent insulinotropic polypeptide। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेंट क्रूड। Recently Brent crude prices fell due to the reduced tension in the Middle East and fewer concerns about global oil supply disruptions। ये लाइट स्वीट ऑयल होता है फ्रॉम नॉर्थ सी, 1960s से, इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज बेंचमार्क फॉर ऑयल प्राइसिंग। टर्म लाइट का मतलब होता है इसकी लो डेंसिटी एंड स्वीट इंडिकेट्स इट्स लो सल्फर कंटेंट। इसको हम बेंचमार्क की तरह यूज करते हैं ऑयल मार्केट्स इन यूरोप, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। इसके अलावा दूसरे बेंचमार्क्स हैं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इज द बेंचमार्क फॉर यूएस लाइट ऑयल मार्केट। Next is AI powered advanced traffic management system. So Dwarka Expressway has become first in India to get an AI powered advanced traffic management system. It's being implemented by IHMCL, Indian Highways Management Company Limited. Now advanced traffic management system are a set of technologies and techniques that is used to improve the efficiency, safety, reliability of traffic on रोड्स एंड हाईवेज। की कंपोनेंट में आता है आपका ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरास, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हीकल ऑटोमेटिक स्पीड डिस्प्ले सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क विद ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन एंड HMS कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये पूरा एक सिस्टम बनता है। Okay, so now we will read about 27th June current affairs। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन जॉइंट स्टेटमेंट एट सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। तो उसमें हुआ क्या है, इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया है एक जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने के लिए। Because India's refusal, the meeting concluded with the adoption of a joint declaration as SCO rules require full consensus। SCO का रूल ही है कि उनको फुल कंसेंसस चाहिए होता है जॉइंट डिक्लेरेशन पे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रिटरेटेड दैट इंडिया हैज सॉट टू बिल्ड कंसेंसस ऑन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस बेस्ड ऑन वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर विच इज रूटेड इन इंडिया सिविलाइजेशन, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि SCO अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सिग्निफिकेंस क्या है SCO का इंडिया के लिए, फॉस्टरिंग रीजनल सिक्योरिटी, बूस्ट सोशल इकोनॉमिक टाइज, इन्हेंसिंग रीजनल कनेक्टिविटी एंड काउंटरिंग द हेजेमनी ऑफ वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, थोड़ा सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। जेनेसिस इसका था फाउंडेड एट द सांघाई समिट इन 2001 एज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 10 member countries, originally 5, China,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। लेटर एडिशन इसमें हुआ है उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस का। स्पिरिट क्या है इसका? म्यूचुअल ट्रस्ट हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो, इक्वालिटी हो, कंसल्टेशन हो, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटीज, परस्यू ऑफ कॉमन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इसके काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, देन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली इंडिया ने अभी इसको साइन इसलिए नहीं किया था ओवर द इशू ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड पहलगाम अटैक, क्योंकि इसमें पहलगाम अटैक का कहीं मेंशन था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इंडिया इन टच विद चाइना ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई अमिड्स एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। ये हमें बताया है MEA ने। चाइना जो कंट्रोल करता है हमारा अराउंड 90% ऑफ ग्लोबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी, इनेक्टेड रेस्ट्रिक्शंस इन अप्रैल रिक्वायरिंग कंपनीज टू ऑब्टेन इंपोर्ट फ्रॉम बीजिंग। जिस भी कंपनी को बीजिंग से मंगाना है, इंपोर्ट कराना है, तो आपको सबसे पहले परमिट चाहिए होगा, जो पहले नहीं था। चाइनाज एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन वॉज सीन एज अ रिस्पॉन्स ऑफ द US पॉलिसी ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। अब REE दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये होते क्या हैं? इसमें 17 मेटल्स होते हैं, lanthanide plus scandium and yttrium. Classified as critical minerals due to rarely found in economically exploitable concentration. Limited supply है और stretch की importance है डिफेंस के अंदर। RE alloys prevent corrosion in metal and increase efficiency. Also improve performance in electronics and advanced manufacturing. These magnets are often utilized in magnets due to their high remanence and coercivity. एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? एरोस्पेस में, डिफेंस में, ऑटोमोटिव एंड एनर्जी सिस्टम, सेलुलर फोन्स में, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स में, गाइडेंस सिस्टम में, लेजर्स में, रडार्स में, सोनार सिस्टम्स में और भी कई जगह पे। ग्लोबल रिजर्व इसका है कहाँ कहाँ पे? 44 मिलियन मैट्रिक टन सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, 21 मिलियन मैट्रिक टन ब्राज़ील के पास है, एंड अराउंड 7 मिलियन मैट्रिक टन दैट इज 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इंडिया के पास भी है। बट लिमिटिंग प्रोसेसिंग कैपेसिटी हैज मेड इंडिया डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ RE. द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च्ड इन 2025 एम्स टू प्रमोट द एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें आपका RE भी इंक्लूड है। सी रिजर्व वी हैव अराउंड 7 मिलियन मैट्रिक टन, वो हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट इसमें है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। SMFCL is India's first non-banking financial company in the maritime sector, जिसको हम पहले सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते थे। इट्स अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इट इज नाउ फॉर्मली रजिस्टर्ड एज NBFC with the Reserve Bank of India. It will offer tailored financial products to a diverse range of stakeholders, जैसे कि हमारे पोर्ट अथॉरिटीज़ हो गया, शिपिंग कंपनीज हो गया। It will also support strategic sectors, जिसमें आपका शिप बिल्डिंग भी आएगा, रेन्यूएबल एनर्जी, क्रूज टूरिज्म एंड मैरीटाइम एजुकेशन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं मैरीटाइम इंडिया विजन क्या है 2030 का। प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर encompassing port, ships and waterways. It also aims to propel India to global maritime leadership, जिसको हम कहते हैं अमृत काल विजन 2047. Builds on the Maritime India Vision 2030. It aims to develop world-class ports and promotes inland water transport, coastal shipping and a sustainable maritime sector. ठीक है, अदर की इनिशिएटिव क्या है मैरीटाइम सेक्टर के लिए? डिजिटल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सागर सेतु प्लेटफॉर्म, दृष्टि दैट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट इन रिव्यू इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसके लिए? फॉर हैसनिंग एंड ट्रैकिंग इम्प्लीमेंटेशन। SOR of major product, that is scale of rates for major products. Gateway to green, that is India's port transforming into hydrogen hubs. तो ये और भी कुछ सेक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें US pulls funding from Gavi, the vaccine alliance. US ने क्या किया है कि उस Gavi along with the World Health Organization of silencing dissenting views and legitimate questions about vaccine safety. इसीलिए US ने यहाँ से पुल आउट कर लिया है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लेजिटिमेट क्वेश्चन नहीं हम पूछ सकते हैं। अभी तक US इसका बिगेस्ट सपोर्टर था,
हो क्या रहा है, यूएस हर मेजर ग्लोबल अलायंस से अपने आप को विदड्रॉ कर रहा है विद वन और द अदर रीजन. So in recent year, the United States has exhibited a rising trend of withdrawing from key global appliances institutions जैसे कि WHO, Paris Climate Agreement, Human Rights Council, UN Relief and Work Agency, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें से यूएस ने खुद को विदड्रॉ कर लिया है. इम्पैक्ट क्या होता है, मल्टीलेटरिज्म या रूल बेस्ड ऑर्डर वीक हो जाता है, अंडरमाइन हो जाते हैं क्लाइमेट एक्शंस, शॉर्टेज हो जाता है फंड का, एंड अदर्स में आपका एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसको बाद में चाइना फिल करने का कोशिश करता है. ठीक है, गावी क्या है जिससे अभी यूएस ने पुल आउट किया है, दैट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. को पार्टनर्स में आपका WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड गेट्स फाउंडेशन. मिशन है इसका टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट पीपल्स हेल्थ बाय इंक्रीजिंग इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वैक्सीन. इसने वैक्सीनेट किया है ओवर 1 बिलियन चिल्ड्रन अक्रॉस द पुअरेस्ट कंट्रीज. मेंबर ऑफ WHO लेड वैक्सीन सेफ्टी नेट प्रोजेक्ट. सेक्रेटेरिएट इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इंडिया सेलिब्रेट्स 10 years ऑफ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमरूत. लॉन्च हुआ था 25 जून को 2015 में एंड इट्स फर्स्ट वाटर फोकस्ड मिशन. Amrit 2.0 was launched on 1st October 2021 for a period of 5 years, जो अभी 26 तक चलेगा. ये सारे लोकल अर्बन बॉडीज जो हैं उनको कवर करता है. नोडल मिनिस्ट्री है इसकी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ऑब्जेक्टिव्स में इसके इंश्योर एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू टैप एंड सीवेज कनेक्शन, इंक्रीज द एमिनिटी ऑफ वैल्यू सिटीज, रिड्यूस पॉल्यूशन बाय प्रोमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. स्कीम ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. जो फंड जो आता है शेयर किया जाता है अमॉन्ग स्टेट्स एंड यूटीज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ टाउन्स. कवरेज है इसका, कवर्ड 500 सिलेक्टेड सिटीज एंड टाउन्स, नाउ 485 सिटीज इंक्लूडिंग 15 मर्ज्ड सिटीज. अच्छा, इसके अमृत के अलावा और कौन कौन से इनिशिएटिव हैं, जल ही अमृत और अमृत मित्र. Key form oriented outcomes under Amrut and Amrut 2.0. 99 lakh street lights replaced with energy efficient LEDs. 46 lakh tons CO2 reduction per year. 4984, that is 4,984 crore raised by bulbs through municipal bonds. 3,599 cities implemented online building permission system. And GIS based master plans for Amrit cities formulated for 231 cities covering 1 lakh square kilometer area. Okay, also next in news, Alpha Genome. तो गूगल का जो डीप माइंड है उसने लॉन्च किया है न्यू AI मॉडल जिसको हम कहते हैं अल्फा जीनोम. It will help in accurately predicting how individual mutation in human DNA affect their function and impact our health. As the name suggests, ये जीनोम पे काम करेगा. It's built upon Google DeepMind's earlier genomic models and former and complements to Alpha missions which specialize in categorizing the effects of variants within protein coding regions. तो ये मॉडल क्या करेगा, it will analyze extremely long DNA sequences, कहाँ तक up to 1 million base pairs and generate highly detailed predictions. नेक्स्ट है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट. सो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज सीज्ड गुड्स वैल्यूड एट अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ अंडर ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट. कितना, 9 करोड़. सो द ऑपरेशन वाज लॉन्च टू टारगेट द इलीगल इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स राउटेड थ्रू थर्ड कंट्रीज, प्राइमरली फ्रॉम कहाँ से, दुबई और UAE से. So following the Pahalgam terror attacks, India imposed a comprehensive ban on the direct or indirect import of transit of goods originating in or export from Pakistan. इससे पहले जब पहलगाम अटैक नहीं हुआ था तो पाकिस्तानी गुड्स वर सब्जेक्टेड टू अ 200% कस्टम ड्यूटी. ठीक है, नेक्स्ट आपका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स इनिशिएटिव. S&T Cluster Annual Report 2024 and 25 highlighted various initiatives launched under the program, including Kalanubhav.in, which is an AR/VR enabled artisan marketplace.
हम SNT क्लस्टर इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसका जेनेसिस था 2020 में, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ PM साइंस टेक एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, PMSTEC. So to bring other stakeholders together like academic institution, R&D organization, industry, local governments to deliver demand driven solution through innovative ideas. वर्किंग मॉडल क्या है इसका? ये ऑपरेट करता है थ्रू अ कंसोर्टियम बेस्ड अप्रोच एंड फोकसेस ऑन साइंस एंड टेक बेस्ड रीजनल प्रॉब्लम सॉल्विंग. नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, PSA, जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर काम करते हैं. नेक्स्ट है मानसरोवर लेक. तो आफ्टर 6 year गैप, इंडियन पिलग्रिमेज कंप्लीटेड द कैलाश मानसरोवर यात्रा एंड विजिटेड द सेक्रेड लेक. ये मार्क करता है द फर्स्ट इंडियन चाइना पीपल टू पीपल एक्सचेंज टू रिज्यूम सिंस जो कोविड-19 पैंडेमिक एंड LAC स्टैंड ऑफ जो हुआ था उसके बाद से बंद था. इसको अभी 6 साल बाद ओपन कर दिया है. तो द यात्रा टेक्स प्लेस वाया 2 रूट्स. एक लिपुला जो पास है लिपुलेक उत्तराखंड में, और एक नाथुला पास है सिक्किम में. माउंट कैलाश पर्वत इज ऑल्सो नोन लेक मानस सरोवर इन संस्कृत. लोकेशन है इसका तिब्बत में, द साउदर्न फुट ऑफ माउंट कैलाश. ये वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है. मेजर मोनेस्ट्री है यहाँ पे शिव गुम्पा मोनेस्ट्री. कल्चर और रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है इसका? हिंदुइज्म में लेक इज बिलीव टू बी क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा एंड बुद्धिज्म वाज एसोसिएटेड इट वाज लेक अनातोटा एंड बिलीव लॉर्ड बुद्धा वाज कंसीव्ड हियर. ठीक है, इन दिस वे ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफिशियल लैंग्वेज. Golden Jubilee of Department of Official Language has been celebrated. It was celebrated in the year 1975. Sorry, it was established in the year 1975. So, official language के बारे में थोड़ा देखते हैं. Provision related to the official language are covered in Part 17 of the Constitution. Article 343 states that official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. Official Language Act 1963 provides for the use of English in addition to Hindi for all the official purpose of union business transactions in Parliament. Article 344 जो है ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ कमीशन एंड कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. किस आर्टिकल के अंदर? 344. दिस विल बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपका फ्रीक्वेंट न्यूज में आता रहता है अबाउट द लैंग्वेज कंट्रोवर्सीज. आर्टिकल 345 it provides the state legislature may adopt any one or the more language used in the state or Hindi as the official language of the state. So 343, 344, 345 तीनों आर्टिकल आपको एक बार पढ़ लेना है. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, IFSC. फाइनेंस मिनिस्टर reviewed progress of Gujarat International FinTech City, that is GIFT City, IFSC. It was established as a special economic zone in 2015 and acts as a hub for international financing activities, bridges the gap between Indian and global financial market. IFSC authority एक statutory body है established under IFSC Act 2019 and a unified regular for development and regulation of financial products, financial services, financial institutions. Next is Green Data Center. So, Chief Minister of UP and Union Minister for Science and Technology laid the foundation of state-of-the-art Green Data Center at the Central Electronics Limited, Ghaziabad. ये है क्या? It will focus on minimizing environmental impact and maximizing energy efficiency, aligned with the aim of making India a self-reliant global digital power. इसको सेट किया था by the collaboration between CEL, a government PSU affiliated with CSIR under Ministry of Science and Tech, ESDS private company. Next है UN80 initiative. Launched by United Nations to commemorate the signing of the UN Charter 80 years ago, that is in 1945. ये एम करता है streamlining operations, sharpening impact and reaffirming UN relevance for the rapidly changing world. UN का जेनेसिस था in 1945 following World War II. 6 principal ऑर्गन्स हैं इसके: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड UN सेक्रेटरीट.
टोटल मेंबर इसमें 193 एंड इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर. Let's read something about Japan. The capital is Tokyo. Here it is in the map, Japan. So earthquake struck Japanese island Chian. Location है इसका an island nation of the east coast of Asia. मेन आइलैंड्स है इसके होंशु, होकाइडो, क्यूशु एंड शिकोकू. ये 4 इसके मेन आइलैंड होते हैं. इनसे मिलके पूरा आपका जापान बना है. मैरीटाइम बाउंड्रीज में आपका पैसिफिक ओशन है, सी ऑफ ओखोट्स नॉर्थ में, इसके ईस्ट में आपका पैसिफिक ओशन है दिस वे, नॉर्थ में आपका सी ऑफ ओखोट्स है ऊपर, वेस्ट में आपका सी ऑफ जापान है एंड साउथ में आपका ईस्ट चाइना सी है. ज्योग्राफिकल फीचर में इसके हाईएस्ट पीक है आपका माउंट फ्यूजी दैट इज 3776 मीटर. मेजर रिवर्स में आपका शैनानो, लॉन्गेस्ट रिवर एंड टोन एंड कीसो. नेचुरल हैजार्ड्स के लिए प्रोन एरिया है क्योंकि फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते रहते हैं. इसका लोकेशन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास है. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा जून तक के लिए. ओके, सी यू देन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.